शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग, ऑल आर वेलकम। बहुत ही अच्छा आज का सब्जेक्ट लेके वापिस हम लोग आए हैं आपके सामने फ्राइडे को बीके कुसुम में लाइव एटलांटा से। राजयोग क्या है, राजयोग से कैसे अपने संचित कर्म नष्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑल आर वेलकम। जीजीएफ के सारे मेंबर्स का मुझे स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है और थैंक यू दीदी। मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक हमने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे वेबिनार गए, लेकिन सुनकर कितना समझते हैं, समझकर कितना हम बुद्धि में धारण करते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं। जब ये चार चीजें पूरी होती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। सारा दिन हम सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर चीज हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं और उसके भी कई सारे कारण हैं। तो हम आज एक समरी कर रहे हैं क्योंकि आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, चाहे बीमारी है, चाहे प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है, सभी का कारण एक ही है, हमारे खुद के पिछले जन्मों के या इस जन्म के पाप कर्म। तो अभी हम ये समझेंगे कि इसको कैसे हम खत्म करें और कैसे तीनों शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल, तीनों में से निकालना है। और इसके लिए हमने बहुत सारे विधि राज बताए, बहुत सारी बातें बताई, एकदम सूक्ष्म तक ले जा रहे हैं। तो पहले तो हमने ये बताया कि हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी ही सब कुछ है। ये सारी दुनिया एनर्जी से चलती है और जो भगवान में एनर्जी है वो हमारी आत्मा में भी एनर्जी है। और उसके लिए मैंने पहले दिन ही बताया था कि कैसे हमने इस एनर्जी के बारे में ढूंढा और ये बुक नहीं, जब हमने ये चारे स्टेजेस पूरा किया, सुनकर समझना, पढ़कर समझना, फिर समझकर उसको बुद्धि में धारण किया और प्रैक्टिकल जीवन में लाए, और तब हमारे जीवन ही बदल गया। और साथ साथ ये भी बताया कि ये एक ही एनर्जी की बुक हमने पढ़ी और उस समय ना मुझे मेडिटेशन आता था, ना इतनी कुछ चीजें हमें पता था, ना हेल्थ के बारे में पता था, क्योंकि हम तो उस समय बहुत यंग थे, इस दुनियावी चीजों में ही पड़े थे।
लेकिन वो बुक ने हमें जो हमने पढ़ा उससे तो हमारी जीवन में इतनी सारी प्रगति हुई। तो इसमें मैंने बताया कि पहले ही मैंने 3 चीजों पर उसका उपयोग किया। तो पहली चीज मैंने की, मेरी अंगुली में मसूला था, बहुत बड़ा मसा। डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा और वो सिर्फ एनर्जी से गया, क्योंकि उस टाइम पर मुझे कोई हेल्थ की चीजें पता नहीं थी कि क्या क्या है स्थूल में करना है, लेकिन सिर्फ एनर्जी से चला गया। दूसरा मैंने प्रयोग किया, ये बच्चे जो अंगूठे चूसते हैं ना मोड़े में, मुख में, तो वो भूलते नहीं थे, तो उसके लिए हमने किया, तो वो भी उसने अंगूठा चूसना बंद कर दिया। और तीसरा बहुत महत्व की चीज हमने की, वो थी कि उस बुक में हमें बताया था कि आपके जीवन में जहां भी प्रगति करनी है या जो भी चीज हमें चाहिए, उसके लिए कैसे एनर्जी फ्लो करे। तो हम अकाउंटेंट थे, तो इसमें फिर ऐसा भी बताया था कि जो आपकी लाइन है, कैरियर है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लाइन बदल नहीं सकते। जैसे अकाउंटेंट में से डॉक्टर बन जाऊं या वकील बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कॉमर्स लाइन में हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अभी भगवान ने तो ऑलराउंडर बना दिया, साइंटिस्ट भी बना दिया, एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा, आयुर्वेद, टीचर, सब कुछ, कोई चीज बाकी नहीं रखी जो हमने सपने में भी नहीं सोची थी, क्योंकि उसको तो उसका काम करवाना है, तो वो तो आके करा रहा है। लेकिन उस समय मुझे कॉमर्स लाइन में आगे बढ़ी, तो मैं अकाउंटेंट से फाइनेंशियल कंट्रोलर बनी और फाइनेंशियल कंट्रोलर से जनरल मैनेजर बनी। अब सोचो कितना पावर है हमारे अंदर, और हम जल्दी जल्दी रिटायर हो गए, 42 इयर्स में रिटायर, और इस कार्य में लग गए। एक ही संकल्प चलने लगा बाद में कि बस ये बात मैं सबको बताऊं और सभी का जीवन बदले, हिसाब किताब चुकटू करे। और यहां तक कि मैंने बताया कि हमारे हस्बैंड को ये जो नर्वस सिस्टम फेल होती थी, पार्किंसंस की असर हो गई थी, दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख काम करना बंद हो गया था। और डॉक्टर ने 8 लाख का बिल भरने के बाद कहा, 1 वीक के बाद, कि अभी अच्छा होने की कोई दवा नहीं है, ये पार्किंसंस हो सकता है या परमानेंट, आप डिप्रेशन में नहीं जाना, उसको प्रेम से उसकी सेवा करते रहना। और ये चीज हमने इस एनर्जी से 6 महीने में समाप्त की। आप सोचो, इम्पॉसिबल का पॉसिबल। और बाद में हमने ये सारी रिसर्च शुरू की, ये हुआ क्यों, इतना हेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़े, बहुत सारी चीजें अंदर चलने लगी, और फिर रिसर्च शुरू किया। और यहाँ तक भगवान ने इतना खोल दिया अंदर के चक्र, सब बाहर आना शुरू हो गया। हर चीज आपको मैं बता रही हूँ। और अच्छी चीज तो यह है कि जो हम प्रैक्टिकल हमने किया है या रिसर्च करके किसी के पास करवाया, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है हम पर तो उपयोग नहीं कर सकते, जो बीमार जितना हो वही कर सकते, लेकिन दूसरी भी लोगों को बीमारी प्रॉब्लम में भी करवाया, और हमने भी प्रॉब्लम में किया। वही बात हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च कहो ऐसी ही है। तो हमने हेल्दी रहने की टिप्स भी आपको बताई कि हमारे बीमारी और प्रॉब्लम का कारण एक ही है, हमारे खुद के ही संचित पाप कर्म, और उसको हमें मूल से खत्म करना है। सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म और कारण शरीर को भी क्लीन कर देना है। और इसका कारण एक ही है, सारी बीमारी का जब हमने रिसर्च किया तब पता चला
कि बीमारी का कारण तो हमारा पेट ही है, चाहे वो मुख में है, चाहे वो घुटन की है, कुछ भी है वो वही है। और इसके लिए हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि पीएच और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करो, तो कभी भी आप बीमार होंगे भी तो भी आपको मेडिटेशन आता होगा और घर की दवाइयां पता है, तो आप जल्दी जल्दी उसको समाप्त कर सकेंगे। तो ये बातें भी हमने बताई, अल्फा स्टेज क्या है, डेल्टा निंद्रा क्या है, और सारा कारण डेल्टा निंद्रा का है। और अल्फा स्टेज में जाने के बिना माना हमारे संकल्प, हमें जो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो कुछ चाहिए, बीमारी से मुक्त होना है, वो संकल्प को सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार हमें अल्फा स्टेज में जाके डालेंगे, तभी हमें मिलेगा। ऐसे ही विचार करते रहने कुछ नहीं होगा। और ये सारी बेसिक हम आपको शुरुआत सिखा रहे हैं और शॉर्टकट है सब कुछ। तो ये डेल्टा निंद्रा का कारण ही यह हमारी विचारों है, और इसके कारण मेटाबॉलिज्म खराब होता है, और मेटाबॉलिज्म के कारण पीएच का अर्थ है क्षार और एसिड दोनों का इनबैलेंस होना ही बीमारियों का घर। और हम क्या करते हैं, ज्यादा एलोपैथी दवा लेकर इस बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा, कोई भी बीमारी है, बीपी है, डायबिटीज है, कोई भी है, आपका डोज बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगी, और वो एक चीज में से दूसरी इफेक्ट करती जाएगी। और उसमें कहा, बताया मैंने कि जो भी कमजोर अंग है वहां सब इकट्ठी होती है। तो कमजोर अंग का अर्थ ही है हमारा सूक्ष्म शरीर में जो चक्र है, जो चक्र वीक है, जहां नेगेटिव पाप कर्म है, वहां जाके इकट्ठा होता है। ये कितनी सूक्ष्म बात है, जो कोई भी आपको ये बातें समझ आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर किसने बनाया है, भगवान ने, तो वो ही बता सकेगा और कोई नहीं बता सकेगा। तो इसीलिए मैंने उसका रास्ता भी बताया कि ये बेकिंग सोडा, और हमारे आधा दिन तक फ्रूट्स, कच्चा सलाद खाओ, वेजिटेबल कच्चा खाओ, क्रश करके खाओ, लेकिन कच्चा खाओ। इससे ही हमारे बॉडी में 18 प्रकार के मिनरल वो इस प्लांट में से ही मिलते हैं। और हमने तो ये प्रैक्टिकल किया। अर्जुन की छाल का मैंने बताया, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वो 2 साल तक नहीं था, और अभी सब कुछ बंद करवा दिया डॉक्टर ने, क्योंकि एकदम नॉर्मल हो गया। मैंने मुख के लिए भी बताया कि मुझे पता, मेरी अज्ञानता के कारण मेरे मुख में बीमारी बढ़ती गई, पता नहीं चला, गम में सूजन आई, बहुत कुछ हुआ 5-6 साल से, और हम ट्रीटमेंट करते रहे सिर्फ पेट मुख की, और प्रॉब्लम था पेट में, पीएच। तो ये बातें बहुत समझने की है। ये सारे वेबिनार हमने रखे हैं यूट्यूब पर, उसका थोड़ा अच्छा जो भी कचरा है निकाल दिया है, बहुत अच्छी रीति टाइटल दे के रखा है, इस वेबिनार में क्या है वो टाइटल भी दिया है। वो वेबिनार आप बार बार सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, आपके काम में जो भी आने वाले हैं वो लिखो। आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, आगे से कुआं खोद के रखेंगे तो पानी मिलेगा, आग बुझा सकेंगे। तो ये सलाद, ये जो फ्रूट्स वगैरह है, वो हमारी अल्कलाइन बॉडी बनाता है, और बेकिंग सोडा हमें मदद करता है कि कैसे जल्दी हम हमारी बीमारियों को खत्म कर सके। तो ये जो हमारी ये सलाद, डॉक्टर तो कभी कभी उल्टा ही कहेंगे, डायबिटीज है तो फ्रूट्स नहीं खाओ, बाकी फ्रूट से ही आपकी रिसेट होती है सारी सिस्टम। जितना फ्रूट्स ज्यादा,
उतनी आपकी बॉडी में से बीमारी मूड से निकलेगी। कई सोचते हैं अनाज नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे, नहीं, जितना फ्रूट सलाद खाएंगे उतना हेल्दी होंगे, वीक नहीं, शरीर बैलेंस हो जाएगा। जाड़े होंगे तो पतले हो जाएंगे, पतले होंगे तो जाड़े हो जाएंगे, माना बैलेंस बॉडी। ये बातें बहुत क्लियर मैंने बताई, और ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार। और इसके लिए मैंने आपको ये जो ग्रुप में आ रहा है वो पहली स्टेज है, अपने मन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बीज बोना है तो मन को हमें जो चाहिए वो ही सोचे, ऐसी उसको ट्रेनिंग देनी है। और इसके लिए ही वो ये ग्रुप में बताया है। और हर दफा मैं आपको नंबर देती हूँ, जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है वो नंबर पर ही टेक्स्ट करें, दूसरे जगह पे ग्रुप में नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप ग्रुप में है ही नहीं। तो इसमें ही उस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगी, तब आप इसको आगे रोज आपके एक जीवन की एक भाग बना दो, इस बातों को समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए। जो जवान है उसको तो इस जवानी में भी, इस जीवन में भी काम आएगा, और जो उम्र हो गई है मेरे जैसी, उसका तो इस जीवन की अच्छा रीति हमारी मृत्यु होगी, और हमें दूसरा जन्म भी, क्योंकि दूसरा जन्म, पहला बचपन जो है वो हमारा अंतिम समय का, जो 50 साल के बाद की जो भी थे रिटायर्ड लाइफ का, वो ही हमारा दूसरा जन्म का बचपन है। और बचपन सुधरा तो बूढ़े तक की लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये बातों, ये मैंने बहुत डिटेल में ये बातें आपको बताई है। फिर मैंने ये भी बताया कि हमारे घर में जो मसाले हैं वो सारे मसाले ही दवाइयां है, उसको दवाइयां के रूप में लेना सीखो। कोई भी दवा साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। पहले मुझे नहीं पता था तो मैं भी कंफ्यूज होती थी। एक वीडियो कहेंगे पानी पियो, दूसरा वीडियो कहेंगे पानी नहीं पीना है, एक वीडियो कहेंगे कच्चा खाओ, दूसरा कहेंगे नहीं कच्चा न खाएंगे तो नुकसान होगा, मीट ही खाओ, मांस खाओ। बोल ऐसा करते तो हम कंफ्यूज होते थे। लेकिन जब रिसर्च किया तब पता चला कि नहीं, यही चीजें ही हमें मसाले अच्छे भी कर सकती है, और हम उसको यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बीपी डायबिटीज से शुरुआत होती है बीमारी की। कई कहते हैं मुझे तो सिर्फ बीपी है, मुझे तो सिर्फ डायबिटीज है, लेकिन इससे कई गाड़ी चालू हो जाती है, आपको नहीं पता। और सडनली किसी को कैंसर हो जाता, किसी को पेट में गांठ होती, किसी को क्या होता, किसी को अटैक आ जाता। ये सब क्या है? साइड इफेक्ट। तो घर के मसाले मैंने जो बताया है, इसमें मैंने सारी कई कई जगह पर हमने यूज किया है। जैसे हेल्दी रहने की टिप्स मैंने बताई। फिर इसमें मैंने ये भी बताया है कि ये थायराइड, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये जो बीपी, डायबिटीज, अनिद्रा का प्रॉब्लम, ऐसी सारी कई सारी बीमारियों, और एक अमृत धारा बताई जो कई चीजों को आपको अच्छी रीति आप सभी चीज में यूज कर सकते। कोरोना से भी बचा सकता है। हमारे घर में सबको कोरोना हुआ, सबको मैंने सबकी सारवार की, मुझे कोरोना नहीं हुआ। रोज हम संकल्प देते हैं। मेरी एक कमेंट्री रखी है यूट्यूब पर, बीपी डायबिटीज वगैरह जो मैंने प्रैक्टिकल किया, उस कमेंट्री ऐसी बनाई कि सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक क्या क्या कैसे सोचना है, जो भी बीमारी है उसका सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार कैसे सोचना है। तो उसमें मैंने बताया है, इसमें आता है कि मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है, अब मैं कोरोना वायरस, सभी वायरस और बीमारी प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ। और सुबह की 5 मिनट की कमेंट्री में भी यही सब
बहुत कुछ आता है हमारे जीवन और शरीर के लिए। तो इसीलिए ये बातों को आप जितना क्लियर करेंगे इतना आपकी बुद्धि घिसेगी, स्थूल में से सूक्ष्म में जाएगी। और ये 10 डायमेंशन का राज आध्यात्मिकता से मैंने बताया कि 10 डायमेंशन में कौन सी आत्मा कहाँ रहती है, श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, और उनके साथ जो देवियों की आत्मा है, देवी देवताओं की, वो आत्माएं कौन से डायमेंशन में है और परमात्मा कौन से डायमेंशन में है, और परमात्मा की एनर्जी इस देवी देवताओं की आत्माओं द्वारा कौन से डायमेंशन में नीचे आती है, और कैसे ये बैरोमीटर माना नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है और पॉजिटिव कम होती जाती है, और कैसे परमात्मा को आना पड़ता है और वही आत्मा में आता है उनसे जुड़ी हुई आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा, और वही दोनों की जोड़ी है। और यही शिव और शंकर मंदिरों में बता दिया है शास्त्रों में, इसीलिए वहां भी कंफ्यूजन हो गया है। तो ये शिव और शंकर मना ही शिव परमात्मा और श्री कृष्ण की आत्मा, और वही फिर ब्रह्मा बन जाती है। 84 बैठक जो कहते हैं वैष्णव में, वो 84वां जन्म में मनुष्य बन जाती है। वही तो बैरोमीटर है भगवान का, कि उसकी आत्मा से पता चलता है कि अभी सारी विश्व की लेवल कैसी है एनर्जी की, और ऑटोमेटिक वो खींचते हैं उस आत्मा द्वारा, और फिर से वो सारे डायमेंशन परमात्मा आके सेट करता है। विनाश के पहले स्थापना हो रही है, कलम लग रही है, नई सृष्टि की कलम, और वो सारी चीजें हमने जितने भी जन्म लिए वो सब कुछ जो कुछ हमने सोचा किया सब ईथर तत्व में है, और वो ईथर तत्व कारण शरीर से जुड़ा है, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कारण शरीर से ही बनता है, और वही चीज उसको खींचने की चीज एक ही है, संकल्प। स्विच है, जो स्विच आप सोचो, जो चीज आप सोचेंगे वही ईथर से आएगा आपके सूक्ष्म शरीर में, फिर प्रैक्टिकल में होगा। तो ये स्विच, अगर आप नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहेंगे तो पाप कर्म नीचे आते रहेंगे। अगर आप अच्छा पॉजिटिव आत्मा का और परमात्मा की बातें को, और हमारी जो स्विच है, गुण जो है, वो तो स्विच है 7 चक्र की, जो 7 चक्र जो ब्लॉक हो गए हैं उसको खोलने की स्विच परमात्मा ने आके बताई। इससे ही हम, हमारा क्या अंदर प्रोसेस हो रहा है, इस बातों में ही हम अभी आगे जाएंगे, साइंस अनुसार समझेंगे कि हम जैसे जैसे हम मन को परिवर्तन करते हैं, हमारे गुण और हमारे पिछले देव जन्म के अच्छे पाठ जो देवात्माएं हैं उसके भी सारे पाठ बाहर आते जाएंगे, और अभी कलयुग का जो नेगेटिव प्रॉब्लम वाली जो चीजें है वो सब मर्ज हो जाएगी, क्योंकि ईथर तत्व का जो ये लिक्विड है वो रसायन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसीलिए साइंस कहती है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता। तो ये ईथर तत्व की ही बात है, शास्त्रों में भी कहा है ना कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ नहीं बननी है। तो ये यही बात है, ईथर तत्व और आत्मा जैसे नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति के साथ जुड़ती है, और समय अनुसार एक सीढ़ी की तरह है, सारी चीजें वो घूमना शुरू होती है। तो हम जैसी आत्मा की शक्ति उस अनुसार उसका पाठ शुरू होता है, और वो वही हम खींचते हैं, क्योंकि जैसी आत्मा की शक्ति ऐसे विचार चलेंगे और वही पाठ बाहर आएगा। और यही ड्रामा का राज
भगवान ने आके बताया कि आप अपने पाप कर्मों को खत्म करने के लिए ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से समझना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने कर्म को पाप से पुण्य में बदल सकेंगे, नहीं तो संस्कार बाहर नहीं। ये बहुत गुह्य बातें भगवान ने आके बताई। तो ये बातें जो भी है वो हमारी अंदर की सिस्टम को अभी हमें अच्छा बनाना है, क्योंकि अंदर से बाहर जाना है, नहीं कि बाहर से अंदर जाना है। जैसे दुनिया में अभी क्या हो रहा है, सबको चाहिए सुख शांति स्वस्थता सारी सुविधाएं, लेकिन इसके पीछे रात दिन घूमते रहते हैं। फिर कहते हैं क्या, थक जाते हैं, कोई सब कुछ है, बच्चे सुधरते नहीं हैं, शांति घर में नहीं लगती, घर में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। क्यों? क्योंकि शांति सुख जो भी चाहिए वो तो अंदर की चीज है। और ये तीनों एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या बैलेंस से ही हमारा भाग्य बनता है। कोई चित्रगुप्त चौपड़ा नहीं रखता है, और नहीं तो कोई हमें यमराज लेना आता है, और नहीं कोई तेल के कुएं है, या नहीं कुछ आग में आपको डालेंगे। जो कुछ भोगना है वो यहाँ ही है, और वो अभी ही अंतिम समय है। चाहे मार से चाहे प्यार से अपने आप के हिसाब किताब टुक कर सकते हैं। शिव पुराण में भी है ये सब बातें, वैदिक साइंस में भी है। मैंने तो सब कुछ वखोड़ दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। तो ये बातों को समझना कि ये तीन एनर्जी ही हमारा भाग्य बनाता है, और ये तीन एनर्जी को बैलेंस, वो हम अभी डिटेल में इस योग के टॉपिक के बाद जाएंगे। मैं आपको चित्र के साथ ले जाऊंगी, वो भी चित्र किसका, वैदिक साइंस में से लिया है। तो वो बातों को आपको अच्छी रीति जितना समझेंगे उतना प्रैक्टिकल। बाकी कथाएं तो बहुत सुनते हैं, और एक कान से सुना दूसरे से चला गया, कोई अर्थ नहीं है। कोई इसमें मैंने देखा कई आत्माएं नहीं है, क्योंकि ग्रुप से मुझे पता चल जाता है। वो प्रश्न ऐसा अच्छा पूछती है, इसका मतलब वो क्यों क्यों जा करती है अंदर, ये क्यों कहा, ये कैसे हुआ। अभी मैंने प्रश्न के उत्तर यहाँ देना बंद किया, उसमें ही दे देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं बचता है। तो ये क्यों क्यों, हमने भी यही संकल्प से कि एनर्जी है क्या। हमने बहुत बातें तो सुनी साईं बाबा की, यीशु ख्रिस्त की, सबकी, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो तो पता ही नहीं था। तो ये क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करना है, सब पता चलता है। तब हमने ये यहाँ तक पहुंचा दिया। तो ये बातें आप, हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस बातें को, वेबिनार हमने रखा है, थोड़ा समय के लिए सभी चीजों से हटाओ मन बुद्धि को, और उसमें पीछे लग जाओ। पेन और पेपर लो, यहाँ भी बैठते हो तो पेन पेपर लेकर बैठो, पॉइंट लिखते जाओ। नहीं आए तो आपकी भाषा में रफली लिख दो, इस पॉइंट से आपका विचार चला शुरू हो जाएगा। आज क्या कहा था बेन ने, ऐसा क्यों कहा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वेबिनार चला है, उसको देखो। ये विधि है मन को घिसने की, मन को परिवर्तन करने की। यही हम कर रहे हैं। कोई बैठ के थोड़ा कोई काम करता है, नहीं तो इतना सारा योग 5-6 घंटा बैठ के, 5-6 घंटा सेवा का, घर का काम, फैमिली, सब कुछ है। हमें भी रसोई करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और देखो आपके पास टाइम नहीं है, और हमारे पास टाइम ही टाइम, फिर भी बाहर की चीजों के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिलता है। तो ये सारी बातों को अगर आप समझेंगे, मैंने ये भी कहा गाय की चीजें, गाय का घी बहुत बहुत अच्छा है, और गाय की तो एक के एक चीज काम में आती है, हमारे मनुष्य की नहीं आती है, गाय की आती है। उसका तो मल मूत्र सब कुछ आता है काम में। जिसकी दवा किसी के पास नहीं है वो उसके पास है, ये हमें अभी पता चला, पहले नहीं पता था। पहले तो हम एनर्जी से ही सब कुछ करते थे,
टाइम बहुत लगता था, क्योंकि तीनों शरीर को खत्म करना है। तो मैंने कहा कि इसको किया, और दूसरा मैंने तो हजारों, हमारे जीवन में घर में बीमारी या प्रॉब्लम आते हैं तो इससे ही खत्म किया है, और लाखों को ये बातें समझाई। जिसने किया होगा उसको फायदा होता है, और लिखते हैं जिसको भी फायदा होता है वो। हम ये दोनों कानों, मैंने बीच में आपको शॉर्ट में कहा था, ये दोनों कानों से सुनना बंद हो गया था। एक डैमेज तो हो ही गया है। अभी मुझे रिसर्च किया तब पता चला कि कभी भी टेलीफोन और मोबाइल राइट साइड से नहीं सुनना। और हम ऑफिस में थे तो ऐसा ही रखते थे, राइट साइड। तब तो मुझे नहीं पता चला, कम होता गया। डॉक्टर भी कह गए ये करो, मशीन कितना है, ऑपरेशन कराओ। मैंने को कुछ नहीं करना है। और ये जब एक बार हमें इंडिया से अमेरिका आई, तो हमारे दोनों कानों का कंप्लीटली बंद। मुझे लेक्चर में कहना पड़ता था कि अभी तो आप लिख कर देना, मैं सुन नहीं सकती हूँ। और हमारे घर के पोते भी कहते थे कि पैसा ले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ। और आप सोचो, ऐसे ही रखा, टाइम लगा, 6 महीना हुआ। एक दिन सुबह में आवाज आना शुरू किया, फट फट फट, जैसे पर्दे कुछ खुल रहा है। और फिर उस समय मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड तो यहाँ थे, और किसको बात करूं। तो मेरी डॉटर सोती थी, तो मैंने नॉक करके उसको उठाड़ा, और उसने कहा क्या है, आप तो 3 बजे उठ के लग जाती हो, ये तो हमारा तो वीकेंड एक ही मिलता है, और वीकेंड में भी नहीं आप सोने देती। मैंने बोला अभी तू सो जा, मुझे यही सुनना था कि मुझे सुनाई देता है या नहीं। तब मुझे इतनी इतनी खुशी हो गई कि मैं टीवी भी याद नहीं रहा कि टीवी चालू करूं तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि टीवी में एकदम हाई कर देती थी तो भी सुनाई नहीं देता था। बाद में याद अक्कल आया कि मैंने उसको जगाया, उसके वजह से तो टीवी ही खोल देती। तो ये बात है एनर्जी की। ऐसे तो बहुत सारे एनर्जी से ही हमारा गया है, और जिसका बहुत सारे खर्चे बताए हैं डॉक्टर ने, वो बिना पैसे, मेरी सिर दर्द हो रहा था। ये सब कमेंट्री में मैंने बताया है कि कैसे सोचना है, एक एक कमेंट्री सुनो, इसमें सब बताया है। सिर दर्द कैसा कि रात को मैं राइट साइड पे नहीं सो सकती, ऐसा सिर बहुत सालों से फिर बढ़ता गया। और उस समय अगर मेरी आंख खुल गई तो मैं रह नहीं सकती थी, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है। एक बार डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा आपको एमआरआई करना पड़ेगा, ईईजी करना पड़ेगा, खबर क्या क्या टेस्ट लिख दिए। फिर मैंने बोला लेकिन क्या है प्रॉब्लम, तो बोले कि ये टेस्ट कराओ, बाद में आगे लिखा जाएगा। मैंने बोला ये तो मीटर चालू हो गया, और इसको भी अभी कोई दर्द नहीं, अभी मैं दोनों साइड सो सकती हूँ। और वो कमेंट्री में बताया है कि मैं क्या सोचती हूँ इसके लिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने सालों से, 2-3 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात है एनर्जी की। तो हमें आज से हम जो भी शुरू करने जा रहे हैं वो यही चीज है कि ये जो योग है, ये योग से क्या होता है। लास्ट टाइम एक भाई ने पूछा था कि मैं ध्यान करता हूं, क्या वो योग है, इससे विकर्म विनाश होंगे, प्रश्न पूछा था लास्ट में। हमने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा, उसका कारण अभी आपको मैं बताऊंगी आज से, कि क्या फर्क है हमारा प्रार्थना में, ध्यान में, मंत्र में और योग में। वास्तव में योग है क्या, और योग क्यों जरूरी है। अभी जैसे जैसे दुनिया की सिचुएशन बिगड़ती जाएगी, वो भी अंतिम समय है तो होना ही है, कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इतने साल बाकी है, कभी भी। ये तो सब साइंस वाले, ज्योतिष सब प्रिडिक्शन करते रहते हैं।
क्योंकि ये तो जब तक आत्माएं सतयुगी तैयार नहीं हो रही है, इसीलिए खड़ा है, रुका हुआ है। तो अभी ये समय है सभी के पाप कर्म, चाहे प्रॉब्लम में, चाहे बीमारियों के रूप में, चाहे आर्थिक स्थिति के रूप में, बहुत कुछ आने वाला है। और जो बाकी है वो रौरव नर्क, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और 30 साल जब तक ये बड़ा ना होवे, तब तक सबके पाप कर्म भस्म होते जाएंगे और एक साइड पर श्री कृष्ण की दुनिया तैयार होगी। इसका भी मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, ये विनाश और स्थापना के और श्री कृष्ण का जन्म का। तो जो भी बाकी बना, जिसके कड़े थे, जो आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में, कितने कड़े, ऐसे तो कड़े कर्म जो भक्ति भाव वाले हैं उसके नहीं हो सकते। भले वो आत्मा शायद सतयुगी ना भी हो, लेकिन उसके ऐसे कर्म नहीं होंगे। और अभी जो भी आत्मा आ रही है, वो तो लास्ट जन्म वाली, 1-2 जन्म वाली, 3 जन्म वाली, 4 जन्म वाली है। इसीलिए उसके पाप कर्म भी ऐसे होंगे। आपने देखा होगा कई ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो उसका रूप बहुत है लेकिन गरीब है, देखा होगा आपने। कोई बार रूप अच्छा है, अपंग है, तो वो पहले से नहीं है, लेकिन इस अभी जब जो भी आत्मा ऊपर से आती है, मैंने ये भी बताया है, तो पहली बार उसको सुख ही मिलता है। तो ये कोई ना कोई अच्छे घर में अभी तो जन्म लेगी, क्योंकि अंतिम जन्म वाली है। फिर उसका वातावरण और उसकी शक्ति के अनुसार नए कर्म करेगी। तो कभी कभी कोई आत्मा ऐसा कर्म कर लेती है तो इसी जगह पे अभी भी भोगना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटना ही है। तो ये अंतिम समय में हमें समस्याओं से मुक्त होना, हमारे कर्म को सुधारने के लिए, जीवन में कोई भी परिस्थिति आवे, मन को कैसे अचल अडोल रख सके, हमें जो चाहिए वो बीज बो सके। संकल्प से बीज बोना है तो उसके लिए कर्म अच्छे बने। ये सब चीजों के लिए ये पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन दोनों बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए ही हम लापरवाह है। जो चीज साथ में नहीं आने वाली, जो चीज हमें दुखी करने वाली है, जो चीज दूसरे जन्म को बिगाड़ती है, उसके पीछे हम पड़े हैं। और जो चीज हमें सुख शांति देने वाली है, जो चीज हमारे परिवार को भी अच्छा जीवन देने वाली है, हमारा जीवन परिवर्तन करने वाली है, श्री कृष्ण के साथ ले जाने वाली है, उसके हम नहीं ध्यान देते। इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल तो सब यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर बैटरी जरूरी है, मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल तो ऑटोमेटिक अच्छा चलेगा अगर बैटरी चार्ज है। हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल को ठीक ठाक करने में पड़े हैं, शरीर को एक्सरसाइज करने में पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, और अंदर बैटरी तो कभी चार्ज की ही नहीं है। कहेंगे टाइम ही नहीं है। तो ये बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कितना भी महंगा मोबाइल होगा, क्या चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसीलिए बैटरी अगर चार्ज हो गए तो डब्बो मोबाइल भी चलेगा। तो यहाँ यही है, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ये मोबाइल को चार्ज नहीं करती या ठीक ठाक नहीं करती, वो तो ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि मैं रोज बैटरी चार्ज कर लेती हूँ। अवस्था ऐसी बनाई है कि कोई चीज हमें असर ना करे। तो इसके लिए आप तो लकी हो, आपको सब कुछ शॉर्टकट मिल रहा है, जिसको हमने कितना घंटे बिगाड़े, कितने सारी दिवस, कितने साल लगाए ढूंढने में, रिसर्च करने में। इसीलिए आज से हम ये समझेंगे कि हमारे कर्म जो है उसको साइंटिफिक रीति से, ये योग से कैसे जलते, डिलीट और फॉर्मेट दोनों कैसे होता है, ये सारा साइंस है। तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि वास्तव में योग है क्या।
योग मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कोई प्रार्थना या मंत्र या समाधि करना, एक जगह पर बैठ जाना, ये योग नहीं है। ये जो भी हम करते हैं वो चीज अलग है। योग का अर्थ ही हम नहीं समझते हैं, इसीलिए भगवान हमें यहाँ बताते हैं योग योग नहीं करो, योग को याद में बदल दो। माना योग का अर्थ ही है याद। जैसे ये जो योग है, माना वियोग है, वियोग का अर्थ है अलग होना, तो योग का अर्थ है जोड़ना, साथ होना। अभी याद क्या है? अभी तक हमने जैसे जैसे कलयुग का अंत आता गया, हमारी ये दुनियावी चीजें जो प्रकृति से बनी है, स्थूल चीजें में ज्यादा हमने याद किया, उसका एक सॉफ्टवेयर बन गया हमारे अजागृत मन में, और यही बातें हमें सारा दिन चलती रहती है, याद आती रहती है। व्यक्ति, वस्तु, चीजें, हमारे खाने की चीजें, तो ये सब योग है। उसका याद आया तो ये योग ही है। तो हमने स्थूल चीजों से योग लगाया। अभी हमें जो योग लगाना है वो योग परमात्मा से लगाना है, क्योंकि परमात्मा एनर्जी, करंट है, स्रोत है हमारी बैटरी चार्ज करने का। आत्मा भी नहीं दिखाई देती, परमात्मा भी नहीं दिखाई देता, लेकिन दोनों हैं, इसीलिए ये जीवन चलता है और ये दुनिया चलती है। लेकिन सरप्राइज बात तो ये है कि ये दोनों के लिए हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो हम जो कुछ कहीं कहते हैं प्राणायाम, हठ योग, आसन, ये सब योग को कह देते हैं और सबको यही सिखाने लगते हैं। वास्तव में वो योग नहीं है, वो तो शरीर की एक्सरसाइज है। वो शरीर को ठीक करेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में तो बढ़ता ही जाएगा। भगवान बहुत दयालु है, उसने हमारे अंदर एक ऐसी चीज रखी है जो हर समय हमें संकेत देती है, जिसको हम आत्मा का आवाज कहते हैं, अंतरात्मा का आवाज। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हम इस अंतरात्मा का आवाज सुन ही नहीं सकते, और सुनते हैं तो हमारी स्थूल चीजें इतनी ऊपर लेयर्स बन गए हैं जो उस चीजों में टिकने नहीं देते हैं। तो ये अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ मन को जोड़ते हैं, मेडिटेशन जो साथ में करते हैं, तो हमारे तीनों शरीर क्लीन होते हैं। मैंने वो बीपी डायबिटीज वाले में मैं यही किया, मैंने उसमें क्लियरली बताया है। आप देखना, सारी डिटेल में मैंने एक पार्ट में समझाया है कि मैं इंडिया आती हूँ तो सेंटर पर जाती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा 3 टाइम खाया, कुछ ध्यान नहीं रखा तो बीपी डायबिटीज सब आ गया, कोलेस्ट्रॉल भाई बहन शुरू हो गए, दवाई से कुछ नहीं हुआ। अर्जुन की छाल और 30 मिनट्स वॉकिंग, और साथ में जब वॉक करती हूँ तब ही मेडिटेशन किया, वो भी कमेंट्री रखी है। तो हमारी ये तीनों मूड से निकल जाती है, एनर्जी खत्म, तब हम दवा से मुक्त हो जाते हैं। अभी डॉक्टर ने कहा बीपी की दवा, बीपी लो होने लगा अभी, तो डॉक्टर ने कहा सॉल्ट ज्यादा खाओ। अभी सोचो, अभी सॉल्ट ज्यादा खाना है या दवाई बंद कर दूं, कौन सा बेटर है?
सॉल्ट कब ज्यादा खाना है कि नेचुरली डाउन होता है, तब सॉल्ट खाओ। लेकिन ये जो बीपी की दवा, वो तो मेरी लापरवाही से हुआ है और इसकी तो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो अभी जब समय आया कि निकालने का है, बीपी लो हुआ, इसका मतलब बीपी की दवाई बंद करनी है, ये है। क्योंकि हर जगह पे बिजनेस हो गया है आजकल, कोई बिजनेस से इस बिजनेस से बाकी नहीं है। तो इसीलिए ये जो कुछ हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज के साथ मन को जोड़ना सीखना है। और ये तभी क्यों याद नहीं आती, आप प्रार्थना करने बैठते, सुबह में दिया बत्ती करते हैं, कुछ मंत्र माला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या भगवान की याद आती है? हाथ उठाओ जिसको भी मन और बुद्धि, माला और मंत्र के समय कोई भी विचार ना आए, सिर्फ भगवान और मैं और उसकी एनर्जी, बुद्धि, मन बुद्धि क्लियर, ये अवस्था है। तब हमारी बैटरी साथ में, हमें जो चाहिए वो चिंतन चले। प्रार्थना किसी ने लिखी है, हमारी अंदर भावना कैसे आएगी? ये तो बोलते कभी भी मन बुद्धि, ये तो मेरा भी ये अनुभव था पहले कि मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। याद, हमें याद भगवान की लास्ट में कल आती है। कुछ भी होता है तो पहले कौन याद आता है? आजू बाजू वाले, डॉक्टर, सभी बातें याद आएगी। कुछ नहीं बचेगा, तब कहेंगे हे भगवान अभी क्या करूं? भगवान कहते अभी तो आपने खिचड़ी बना दी, अभी ये चावल दाल अलग करना मुश्किल हो गया, अभी आप ही करो। ये दावल चाल जब अलग है तो मेरे बहुत काम इजी है। तो कई बार हम सोचते हैं कि भगवान क्या करता है, तो फिर एक बाजू कहते हैं भगवान सब कुछ करता है, और दूसरी साइड क्यों भगवान क्या करता है? भगवान वो करता है जो हम नहीं कर सकते। आप अर्जुन की जो बातें आती है गीता में, वो जो उसका स्वयंवर के समय, उस स्वयंवर में मैं पूरी कहानी नहीं बताती हूँ अभी, लेकिन स्वयंवर के समय उसको श्री कृष्ण समझा रहे थे, ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, ऐसे पांव रखना, ऐसे, क्योंकि पानी के अंदर 2 पांव रखने थे, वो चीज रखी थी इसमें, और फिर ऐसा करना, और ऐसे आंख विंधना है पानी में देखकर। अभी ये सब सुना, अर्जुन ने पूछा अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो आप क्या करेंगे, क्यों मेरे साथ इधर खड़े हो? तो भगवान ने कहा, माना श्री कृष्ण ने कहा कि जो तू नहीं कर सकेगा ना, या तू देख नहीं सकेगा, वो मैं करूंगा। मैं ऐसी शक्ति दूंगा कि तू बैलेंस कर सकेगा। पहले तो तू पाँव ही नहीं रखे सकेगा, दोनों पाँव साथ में रखेगा क्या? एक रखेगा तो वो अंदर चला जाएगा, तो ऊपर कैसे रह सकेगा? तो ये शक्ति जो है ना, वो मैं दूंगा, वो तू नहीं कर सकेगा, तू कितना भी ट्राई कर ले। तो यहाँ भी यही है कि भगवान हमें शक्ति देता है, लेकिन शक्ति लेने की विधि नहीं है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, और हर जगह पे भटकती रहेगी तो शक्ति कहाँ से आएगी? तो वो काम वो करता है, वो हमारे कहीं ऐसा नहीं कि चलो आशीर्वाद दे दिया, आपका भला हो, आपकी बीमारी चली गई, नहीं। वो ऐसा करे तो भगवान में और मनुष्य में क्या फर्क? वो तो मनुष्य आत्मा कर सकती है अपनी शक्ति से, भगवान नहीं करता। अगर वो भी ऐसा करने लग जाए तो कर्म नहीं रहता लॉ, और कर्म का लॉ नहीं है तो उसको भगवान कौन कहेगा? तो ये बातें, तो याद, महत्व की चीज यह है कि याद क्यों नहीं आती है? हम याद करने बैठते हैं उनको, मन
सोचता रहता है, बुद्धि दिखती रहती है, हमें न चाहते भी चलता ही रहता है। तो क्यों याद नहीं आता? आप सोच, आज ये चीजों को सोचो आप। हमने बहुत इसके ऊपर मंथन करके ये सब बातें समझी और आगे बढ़े। तो याद अनेक प्रकार की है। कई याद ऐसी है कि हमने रोज याद आती, हम भूल ही नहीं पाते, भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकते। कोई याद ऐसी है काम पर याद आती है, समय पर याद आती है। कोई याद ऐसी है कि जब उसके लिए हमें याद करना पड़ता है, याद आएगी ही नहीं। और याद करते भी कई याद ऐसी है, आप लिस्ट बनाना चाहोगे तो भी वो व्यक्ति याद नहीं आएगा। फिर कहेंगे आपने तो हमें इनविटेशन ही नहीं दिया। अरे यार, मैं तो भूल ही गया आपको। कौन कितना नजदीक का है, कितना हमारा नजदीक का संबंध है, उस अनुसार याद आएगी। और याद में भी एक अच्छी भी है और एक बुरी। कोई के अवगुण ही याद आते रहेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले के अवगुण ही याद आते रहेंगे। घर में भी हमारे साथ एक साइड पर प्रेम है तो याद आएगी, है तो उसने जो बुरा किया ना सारा दिन और सारी जिंदगी, वही याद आएगा। है? क्यों? तो ये जो चाहिए वो याद नहीं आती, क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जी, ये जो लेयर्स बन गए हैं। तो याद हमारी जो है वो हमारे संबंध के अनुसार आती है। जो हमारे नजदीक के है वो रोज हम उसको देखते हैं, और जो चीज हमें अच्छी खाने में लगती है वो चीज हमें बार बार याद आएगी। और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, और कोई वानगी बनाना भी कहे तो याद करना पड़ेगा, रेसिपी ढूंढना पड़ेगा। उसमें भी एक प्रैक्टिस चाहिए ना। रोज बनाती हुई चीजें अलग है, हमें अच्छी लगती चीज अलग है, और किसी के लिए बनानी है वो भी अलग है। तो वो कितना, आप कितना किससे प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे है, पति है, सबसे ज्यादा प्रेम उसने, हाँ याद आएगा उसकी बुराइयां, लेकिन वैसे जब वो अलग होते हैं तो उसकी विचार स्टॉप ही नहीं होते हैं। ये तो सबका अनुभव है ना, कि बच्चे गया पढ़ने को, जब रोज था तो हम उसको टोकते रहते थे, लेकिन जब पढ़ने गया दूर तो किसको याद करते हैं हम? रोज याद करते हैं। पति बाहर गया, रोज याद आएगा। पत्नी दूर हुई, रोज याद आएगी। साथ में हो तो भले झगड़ा होते हैं, लेकिन दूर होते हैं तो वो ही याद आएगा। ये सबसे बड़ा प्रेम उसके साथ होता है। फिर कभी कभी कोई मिलते हैं, वो याद, आसपास वाले वगैरह, उसको हम लिस्ट, शादी में होते तो लिस्ट बनाना बैठते तो वो याद आएंगे। फिर तीसरा है, कभी कभी मिले होते हैं या कहा, वो याद आएंगे। फिर लिस्ट बनाते बनाते याद करना पड़ेगा कितना बैठेंगे रोज, कितने समय बैठेंगे। हा? तो जल्दी याद ही नहीं आएगा। तो जितना प्रेम ज्यादा, उतना याद ज्यादा। अभी हम कहेंगे हम तो भगवान से रोज प्रेम बहुत है, कोई नहीं कहेगा कि भगवान से प्रेम नहीं है। लेकिन अभी लिस्ट बनाओ, सारे दिन में मन बुद्धि भगवान से कितनी जुड़ी रहती है, और हमारे प्रेम जिसको करते हैं उससे कितनी जुड़ी है। और इसका बैरोमीटर ये कर्म की बुक में ही दिया है, आप पढ़ना। कर्म की, मेरी तो आध्यात्मिकता से मैंने यूट्यूब ऊपर रखा है, लेकिन दुनिया वाली जो स्थूल कर्म की बुक बहुत सारे फ्री में भी देते हैं, तो ऐसी बुक में भी लिखा है, बैरोमीटर बताया है कि भगवान से कितना प्रेम है, चेक करो रोज। तो बैरोमीटर में ये बताया कि आप अकेले हो घर में,
आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना कुछ नहीं है, और आपको रहना हुआ एक दो दिन या एक वीक, तब चेक करो कौन याद आता है, कौन। ये है बैरोमीटर कि आपको वो याद आएंगे जो चले गए हैं अभी घर से, या भगवान याद आएगा। ये है बैरोमीटर। आज नितेश, हर एक के अपने कर्म, दिल में भगवान को बिठा दिया। एक दिल में एक ही जन बैठ सकता है, दो नहीं। घर में पति बाहर जाना शुरू करे तो पता चल जाता है ना, ऐसे ही यहाँ भी है। हाँ, प्रेम तो आखिर सारी दुनिया को करना है, हम भी सबको प्रेम करते हैं, लेकिन एक है प्रेम और दूसरा है दिल का प्रेम। विश्व में हम सभी पढ़ते हैं तो कितने लड़का लड़कियां मिलती है ना, लेकिन सबसे तो प्रेम बातें करते हैं, हंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी तय होती है तो उसकी याद बदल जाती है ना। फिर याद ऐसी होती है तड़पने वाली। तो यही है, लगन में मगन और मगन में अगन। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, तो ये हमें समझना है, ये योग में होनी चाहिए, भगवान से होनी चाहिए। तो प्रेम तो हमें सबको करना है, मैं भी सबको करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन स्टाइल बदल गई। तो ये है, और रोज मैं बैरोमीटर चेक करती थी कि कितना मैं रह सकती हूँ। तो ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर बार छोड़ देना है। घर बार छोड़ने वाले भी मन बुद्धि से नहीं उठते। और यहाँ भगवान ये कहते हैं, आपके पास जो कुछ है, जो भी आपको मिला है, आपका पुण्य है, सबको उपयोग करो, लग्जरियस लाइफ जियो। घर बार में जो भी है सभी से प्रेम से रहो, सबके साथ रहो, सबका काम करो, सबकी संभाल करो। बाजू वाले थोड़ा बच्चे को संभालेंगे, हमें ही तो संभालना पड़ेगा ना। तो इसको संभालना है, लेकिन एक ही ध्यान रखना है, जो भी हमारे साथ उनके बुरे कर्म हो गए हैं, उस बुरे कर्म को मन की अवस्था बनाकर भगवान की शक्ति लेकर अच्छे कर्म में बदल देना है, संबंधों में बदल देना है। तो ये अच्छे कर्म में बदलना, वो घर में रह के, और उसके लिए मन बुद्धि से सब कुछ यूज करते हुए डिटैच। क्यों डिटैच होना है? कई बार क्या कहते हैं कि जाने दो ना, ब्रह्मा कुमारी वाले तो खाना छोड़ा देते हैं, ये छोड़ा देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन कौन करेगा, क्यों करते हैं, वो किसी को नहीं पता है। वो सोचते हैं ये तो एक धार्मिक संस्था आ गई और ये दूसरी जगह जैसा कर रहे हैं, और ऊपर से इतनी सारी बातें बताते हैं। गीता में क्लियर कहा है, अंतमति सो गति। तो अंतमति सो गति का अर्थ इतना गुह्य है कि अंतिम समय में मुझे मन बुद्धि से, मति माना बुद्धि, मेरे साथ जोड़ेंगे, वही मेरे स्वर्ग में आएंगे। अभी आपने देखा होगा, आप, हमारी तो मृत्यु अभी ना हुई हो तो पता थोड़ा चलता है, लेकिन दूसरे मृत्यु के समय गए होंगे, अंतिम समय भी देखा होगा। किसी को भी भगवान की याद आती है? आती है? कभी नहीं आती। किसी को खाना याद आएगा, किसी को पति याद आएगा, किसी को बैंक बैलेंस याद आएगा, किसी को पत्नी याद आएगी, किसी को वैभव याद आएगा, क्योंकि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा,
जो चीज जहां है वहां रह जाएगी। और इसीलिए 13 दिन लगाते हैं उस सूक्ष्म शरीर को समेटने के लिए, इसीलिए ये 13 रख दिया, 13वां। और उस दिन कहते हैं कि हिसाब कट गया, और ही पाप कर्म बनाकर हम साथ में ले जाते हैं, नेगेटिव सोच सोच कर, वही चिंतन करके। तो अंतमति सो गति कहाँ हुई? तो वही चीज वापिस आनी है। तो अंतमति सो गति माना संसार में रहते हुए मन बुद्धि से सभी से स्थित, संपूर्ण संतुष्टता। चीज मिली तो खुशी, अच्छी रीति सब ये करो, ना मिली तो भी क्या है, ये हमारा ही कर्म है। बैलेंस। कोई हमें सुख नहीं दे सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, हमारा मन ही हमें सब कुछ कर रहा है। तो ये जो है कि ये कि भाई अंत में सिर्फ भगवान की याद आए, ये उसकी विधि चल रही है। हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, तो कभी भी अंतमति सो गति नहीं होगी। भगवान ने पेपर तो फोड़ दिया है, इन दुनिया में तो पेपर फोड़ने के लिए कितने पैसा लगाते हैं। यहाँ तो बता दिया है कि जो चीज में आपका मन बुद्धि है वही आपका अंतिम पेपर होगा, वो भी सेकंड का, करो या ना करो। अगर किसी से मोह है तो वो मोह ही सामने आएगा, आप अंतमति सो गति नहीं कर सकेंगे। कितना, इसीलिए 33 करोड़ में से 9 लाख नंबर पड़ते हैं, और 9 लाख में से 8 और 108 श्री कृष्ण के घराने वाले बनते हैं, ये एक सेकंड के पेपर में ही। तो हमें सारा दिन हमारे मन बुद्धि में क्या चल रहा है, उस अनुसार अंतिम पेपर आएगा और उस अनुसार हमारी अवस्था होगी। तो अंतमति माना अंतिम समय हमारी बुद्धि कहाँ है, और बुद्धि ही तो मन की लगाम है, उसको हमें कैसे लगाना है। बुद्धि की लगाम जब तक नहीं लगेगी मन पर, तब तक वो आपका साथ नहीं देगी। इसीलिए घर बार छोड़ते भी मन बुद्धि में चलता रहता है, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, और ऊपर से कभी कभी परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो रहना है, कितना बड़ा पेपर है, और जीते जी मरना है। तो ना खाने पीने की, ना घूमने की कुछ भी इच्छा ना हो, समय आया गया, हम भी जाते हैं। मैंने कहा जहां जरूरत पड़ती है तो हम भी जाते हैं। अभी 15 दिन गई थी दूसरे देश में, क्योंकि अभी गाड़ी से मैं बहाना निकालती तो प्लेन से ले जाते हैं वो लोग, तो ना तो बोल नहीं सकती, क्योंकि वो लोग को एक पता है कि मैं इसीलिए ना बोलती हूँ, मेरा टाइम टेबल अपसेट हो जाता है गाड़ी में, और बहाना निकालती है। तो अभी प्लेन में ले जाना शुरू किया, तो फिर अनशुद्धि हम करते हैं, सैलेड खाया, फ्रूट्स खाया, रहे, जिंदा है। तो ये बात है। तो ये धारणा क्या है, कौन करेगा, क्यों जरूरी है, ये सारी बातों को जितना आप समझेंगे, बनी बनाई बातों में नहीं जाना है, नहीं तो अंतिम समय में कुछ हम नहीं कर सकेंगे, नहीं हमारे संचित पाप कर्म भस्म कर सकेंगे। इसीलिए अभी 12:30 हो गए हैं, 12:30 ने 5 मिनट ऊपर हो गई है। नेक्स्ट टाइम यही टॉपिक पर अभी, क्योंकि हमें आपको प्रैक्टिकल सिखाना है अभी, और इसके लिए क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सभी उसको समझे, सीखे और हिसाब किताब चुप करें, और कुछ भी छोड़ना नहीं है। 33 करोड़ कोई छोड़ते नहीं है कुछ भी, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन 33 करोड़ में आना भी 800 करोड़ में से 33 करोड़ में आना कोई मासी का घर थोड़ा है। तो हमें हमारी कैसेट रिवाइंड करके चेक करना है
क्योंकि कैसेट में जितना, ऐसा नहीं सोचो ये तो करता ही नहीं है, ये तो कुछ पता नहीं, इसने भी कोर्स तो किया था, सेंटर पर जाते थे बंद हो गए, वो तो सब कुछ खाते रहते हैं। नहीं, ये सब नहीं देखना है, क्योंकि हमारी कैसेट में सीडी होती है तो हर एक गीत भरे है ना, और जो गीत है वही बाहर आने वाले हैं। आप कितने भी रिवाइंड फॉरवर्ड करो, आपको जो चाहिए वो गीत बाहर आएंगे ही नहीं, क्योंकि अंदर है नहीं तो कहाँ आएंगे। अगर है तो रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो ये रिवाइंड करने का प्रोसेस चल रहा है, पाठ है या नहीं। अगर पाठ होगा 33 करोड़ का तो आएंगे, वैसे तो हो, इसीलिए तो ये रोज हर वीक अटेंड करते हो, ग्रुप में जुड़े हो, ये है इसीलिए 33 करोड़ वाली तो रिवाइंड हो गई कि है। अभी चेक करना है आगे कहां तक है। तो हमारी जिसके सीडी में पाठ होगा वही बाहर आएगा, बाकी बाहर नहीं आएगा, तो वो चला ही जाएगा। और जिसका पाठ है वो थोड़े समय में भी नंबर 1 में आ जाएगा। कितना, क्योंकि लिफ्ट का जमाना हो गया है, पहले के जमाने में ये सब सुविधा कुछ नहीं थी। तो बहुत मेहनत, जब संस्था की स्थापना की तो दादियों जो 8 वाली आत्माएं, श्री कृष्ण की आत्मा, खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है तो हर चीज शॉर्ट में मिलती जा रही है। तो ये जो शॉर्ट में मिलती है, लेकिन लिफ्ट चलाना आना चाहिए, लिफ्ट में बैठना आना चाहिए। नहीं तो 100 फ्लोर का लिफ्ट चढ़नी है, चल के तो चल नहीं जाएंगे, तो लिफ्ट नहीं होगी तो बीच में स्टक हो जाएंगे। तो दुनिया में भी यही है। तो भगवान यही कहता है, ये लिफ्ट जैसी जैसी दुनिया में चीजें निकलती है वो आपकी सूक्ष्म में भी निकलती है। तो लिफ्ट चलाना आना चाहिए, लिफ्ट में बैठना आना चाहिए। तो ये यही बातें चल रही है। ठीक है, ओम शांति। अभी कौन है पता नहीं आज तो, क्योंकि आज 2-3 तो नहीं थे। ओम शांति कुसुमबेन। ओम शांति। बहुत ही अच्छा आपने बताया। सबसे महत्व की बात तो वो बताई कि फोन को राइट साइड में, मोबाइल को और फोन को राइट साइड में रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता है। वो तो लेफ्ट में भी सुनते हैं, राइट में भी सुनते हैं, और ये तो रोज की सबकी बात हो गई, पूरा दिन वही चलता है, मोबाइल सबके हाथ में। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि राइट साइड में ही सुनना चाहिए। और आपने जो नहीं, सॉरी, राइट नहीं, लेफ्ट साइड है, सुनो सब। आपने राइट साइड बोला था ना? ना, राइट साइड में सुना, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, ओके। ये अभी रिसर्च किया है, तो मुझे भी नहीं पता था, कोर्स अच्छा। कराया तब भी पता नहीं था। हाँ, ये हाँ। मैंने बोला ये ऐसा करके सुनती थी, डॉक्टरों को भी पता नहीं चला कि क्यों ये हुआ, कम होता गया कम होता गया, और अभी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, ये अच्छा है। अभी पता चला कि नेवर लिसन विथ लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट साइड, ओके। बट सॉरी, नेवर लिसन विथ राइट साइड, એમ કે છે કે હંમેશા લેફ્ટ થી સાંભળો, बराबर। લેફ્ટ રાઈટ થી નહીં। તો છોકરાઓને બી એ શીખવાડો, રાઈટ ના યુઝ કરે, લેફ્ટ સાઈડ। ओम शांति दीदी। ઓમ શાંતિ। કોણ? વર્ષા કોટેચા બોલું છું। હા, તમને અનુભવ કર્યા છે, બોલો। હા હા, હું મેડિટેશન માટે બેસું છું, પણ આંખ ખુલ્લી રાખીને તો નથી જ કરી શકતી, આંખ બંધ રાખે મેડિટેશન માટે શું છે એટલા માટે मैं हिंदी में ही जवाब देती हूँ। हाँ, क्यों आंख खुली रखनी है? क्योंकि हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है जन्म जन्मांतर से कि आंख जैसी बंद करो ना तो बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है सो जाओ, इसीलिए नींद आ जाती है। और दूसरा, हमारा मन इतना चलता नहीं है अभी, तो पहली प्रोसेस ही है मन को बिठाना है, और मन तन को भी बिठाना सीखना, दोनों को एक करना है। इसीलिए थोड़ा समय के लिए, और जब भी आप, क्योंकि दूसरा ये भी कारण है, हमें चलते फिरते, ये में आएगा आपको, चलते फिरते योग करना है।
हाँ ये काम, तो हर एक काम के साथ योग लगाना है, હા, भक्ति करना है। એ તો હું ચાલતા ફરતા આપણને જે જોઈએ એ બોલું છું ના એટલે હવે શું એ હું તમને પ્રોસેસ बतावीस कि कैसे करना है। पर अभी क्या है कि ट्राई करो, अगर नींद आ जाती है तो चलते चलते करो योग। नींदर न नींद नहीं आती है, आंख बंद कर हो जाए तो चलेंगे नहीं, तो आंख बंद नहीं होगी। आंख आंख बंद करके ही कर सकती हूँ, आंख खुली रखती है तो आप प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ सबके साथ ऐसा होते हैं ना, क्योंकि हम भी माला मंत्र वगैरह पहले करते थे तो आंख बंद करके ही करते थे, तो उसको सॉफ्टवेयर को बदलना है, तो आप बार बार करें। इसीलिए पहली ट्रिक हमने यही करी थी कि हम चलते चलते करते थे। अच्छा, तो चलो तो नींद आएगी ही नहीं। बराबर, ऊंघ नींद નથી આવતી મને, આંખ ખુલ્લી રાખીને मन भी नींद आना अर्थात कि आंख बंद नहीं हो जाएगी, हाँ, क्योंकि हाँ, चलना हाँ, है ना, हाँ, बराबर बैठेंगे बराबर, तो नींद आ रहे आंख बंद होगी, एने માટે मैं बना है। एने માટે मैं प्रयत्न કર્યો, મંદિરની સામે બેસીને ભગવાનની સામે જોઈને કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો, પણ થોડો અવાજ આવે તો થોડું ध्यान ભટકાઈ જતું હતું। ભલે એ તો ભટકાશે, કઈ એટલું બધું ઈઝી થોડું હોય, તરત તમારે એને રોજ કરવું પડશે, રોજ કરવું પડશે। એની હું આગલા હજુ ઘણા ચેપ્ટર થવાના છે, આખી પ્રોસેસ સમજાવીશ, ઇટ વિલ બી ઈઝી ઈઝી। આજનો સેશન તો બહુ, આજનો સેશન તો अतिशय सुंदर, अतिशय। इसीलिए मैं कहती हूँ जिसको भी आगे बढ़ना है और इस बातों को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तो आप ये वेबिनार के सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब ऊपर हमारी चैनल पर रखा है, वो सुनना शुरू करो। उसको पेन पेपर लेकर टाइम मिले तो करो, वो भी लिखना शुरू करो, मन को घिसो। और दूसरा यह है कि जो भी ग्रुप में आ रहा है, पढ़ने का आता है, मुरली सुनने का आता है, मेडिटेशन का टाइम टेबल आता है, हर घंटे कैसे सामान ले लेना है, तो ये करना शुरू करो। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे धीरे, पहले तो आपकी डेल्टा निंद्रा सेट होगी, तो डबल फायदा होना लगा, तब आपके जंप मारना शुरू हो जाएगा फास्ट। तो पहले तो समय लगेगा, उसकी ही प्रोसेस हम धीरे धीरे यही सिखाने जा रहे हैं। तो अभी शुरुआत में 2 चीज करो, एक तो वेबिनार समझो और योग की जो भी विधि बताई, और चलते फिरते करना शुरू करो, तो आंख बंद नहीं करनी पड़ेगी। बराबर बराबर। आज का वेबिनार तो एकदम दिल को छू गया, एकदम बहुत सुंदर, बहुत। ये अभी सब भी आएगा, वो ऐसा एक करके एक ऐसा ही लगेगा, एक से बढ़कर एक कहते हैं ना, ऐसा ही है। अभी तो इसके बाद ये योग का, ये संचित कर्म का फिनिश होगा, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 एनर्जी का, वो भी अलग है। बहुत अनम्यूट किया है, अंजलि आप पूछ सकते हैं। अंजलि, हेलो, हाँ, हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, एक्चुअल दीदी मैंने अभी जैसे आपने योग सिखाया है तो मैं योग कर रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत है, यानी जॉब है मेरा, जॉब लाइक मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मुझे खुद कुछ करना नहीं पड़ता, तो 7-8 घंटा बैठ के मेरा योग हो रहा है अच्छे से। तो नए लेयर्स बन रहे हैं, जो योग में जो हम लोगों को चाहिए, वो जो आपने बताया है कि वो सोचते जाओ तो नए लेयर्स बनते जाएंगे। लेकिन मुझे बस उतना ही पूछना है कि जब मैं बाहर जा रही हूँ, ऑफिस में थोड़ा आधा घंटे के लिए भी जा रही हूँ, तो वहां से भी नया रिकॉर्डिंग ब्रेन पे हो रहा है, तो वो पूरा नया मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर जैसे ही हम लोग बाहर जाते हैं या 10 लोगों से मिलते हैं तो वो चीजें भी रिकॉर्ड हो रही है। तो थोड़ा सा कैसे इसको टैकल, या थोड़े दिनों के लिए जब तक मैं बैठ के जो योग कर रही हूँ, तो नया रिकॉर्डिंग यानी 10 लोगों से मिलना बंद कर दूं क्या, तो वो मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव ज्यादा बनेगा और नेगेटिव कम होता जाएगा। ये तो करना है, हम भी सारा दिन बच्चों से मिलते हैं, खाना पकाते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, अभी 15 दिन घूमने गए, तो ऐसा थोड़ा है।
तो ये Okay. सब बनेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो सूक्ष्म में जाएगा, धीरे धीरे वो तो ज्यादा ईथर में विलीन होता जाएगा धीरे धीरे। हमारा मेन लक्ष्य यह है कि हमें जो चाहिए वो सोचना, माना हमें जो चक्र खोलना है तो उसके बारे में जितना आप सोचेंगे तो ईथर तत्व में से आते जाएगा। और ये जो आपको मिलना है वो तो टेम्पररी थोड़े समय के, तो संकल्प इतने ज्यादा नहीं चलते। तो क्या होता है, हमारे जो कर्म है लेयर्स कब बनते हैं, जब आप एक ही चीज का हजारों बार सोच सोच कर बढ़ाते हैं, तब कर्म तैयार होता है। तो ऐसे तो देखो तो दिन में हम कितने सारे विचार करते हैं, सब तो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें अभी ये होता जाएगा, संकल्प किया तो थोड़ा वो तुरंत एक्टिव होगा, पर उसके सामने पॉजिटिव तो बहुत है, तो वो ऊपर खींचते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव लेयर। और एक समय ऐसा आ जाएगा, जैसे मैंने कहा मेरी जो 17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, कि एक के एक धारणाएं हमने कैसे की घर में रहते, तो उसमें आता है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये अवस्था हमारी जितनी बनती जाएगी, फिर कोई बोलेगा वहां ना वहां फिनिश हो जाएगा। अंदर तब जाता है जब इस चीजों में हम मन और बुद्धि दोनों लगाते हैं और गहराई में ले जाते हैं। जैसे कोई हमें बुरा बोल देता है तो वो चीज हम चले, वो तो एक सेकंड के लिए बोल के चला गया, लेकिन उसका हम चिंतन करते करते उस बातों को सामने चित्र आता ही रहेगा और वो घट्ट बनता जाएगा, तब हमारे चक्र में आता है। तो हाँ, इसके बदले अभी हम मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, चक्र खोलने या बीमारी से मुक्त होने या प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए जो हमें चाहिए उसके ऊपर गहराई में विचार कर रहे हैं। और उसके लिए भी मैंने बताया कि अगर वही नेगेटिव आता है तो 3 बार कैंसल 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 करो और 3 बार उसका पॉजिटिव भरो, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव बाहर पॉजिटिव अंदर। ये विधि मैंने अपनाई है। तो आप ये बस ये चिंतन नहीं करो कि ये लेयर बनता जा रहा है, अभी क्या करूं, नहीं, कोई भी चिंतन नहीं, ये व्यर्थ है। तो ये बातों को समझना है, ठीक है। ओके, ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं अभी ज्ञान में नई नई आई हूँ, 2 महीने ही हो गए मुझे आके। पर सबसे अच्छी बात, पहले तो जो आत्मा शब्द है वो इतना प्यारा लगने लगा है कि पहले जो निगेटिविटी थी आत्मा शब्द के लिए, तो वो तो पहली बात है कि वो शब्द बहुत ही अच्छा लगने लगा है, बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। और मेडिटेशन में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नई है करके, तो वो थोड़ा मैं गाइडेंस चाहती हूँ आपसे। हाँ, आप ग्रुप में ऐड हुए हो? जी जी। बस, तो ग्रुप में जो रोज की दिनचर्या आती है ना जी, वो एक्यूरेट फॉलो करना शुरू करो। जी और ये तो 2 महीने में जो अच्छा इतना हो रहा है, इसका मतलब आपका पाठ बहुत अच्छा है। तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे, ये तो जन्म जी जन्मांतर के पाप कर्म है, तो जी जी एक दिन में 2 महीने में तो खत्म नहीं होंगे ना, ऐसे पॉजिटिव नहीं बन जाएंगे। सारी जी पहले जी तो मान्यता बिलीफ बदलेगी, सारे चक्र के लेयर्स खुलते जाएंगे। जब जी अनाहत चक्र आएगा, बैलेंस जी होगा, तब हम जी। न्यूट्रल बन जाएंगे, तब हमारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा। तो ये 2 अच्छा, महीने में आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप करते जाओ मतलब जो जो भी हम बता जाती रहे हैं। हूँ, और हाँ बोलिए। जी मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ, जैसे मुरली सुनने के लिए रोज सेंटर पे जाती हूँ। मतलब जैसा ही टाइम आता है तो ऐसा लगता है मैं अभी भाग दौड़ के जाऊं उधर। हाँ, तो ये खींच रहा है, आपके अंदर का पार्ट जो है वो जी आगे का पार्ट है, वो खींच रहा है आपको। जब जी अंतर आत्मा का आवाज बाहर आना शुरू होवे, इसका मतलब यह हुआ कि आपका पार्ट अंदर है, वो बाहर आना चाहता है। तो जी वो
और इसके लिए ही मैं हमेशा कहती हूँ, जितना हम बुद्धि का घिसेंगे बुद्धि को, इतना स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म में जाएंगे। जी और वो सूक्ष्म में जितना जाएगा उतना हमारे चक्र खुलते जाएंगे और हम जी आगे बढ़ते जाएंगे। बस जी करते जी रहो। और ये वेबिनार एक्चुअली में जो भी बताती हूँ वो करते रहो, यूट्यूब से सुनो। थोड़े समय के लिए अगर जितना आप बाहरी की चीजों से डिटेच हो जाएंगे उतना जी वो जल्दी जल्दी खुलेगा। जी 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 और एक्चुअली मेरे पिताजी ने 2.5 साल पहले शरीर छोड़ा, तो वो जो बाबा शब्द है वो भी इतना प्यारा लगने लगा है अभी कि बता नहीं सकती मैं कि हाँ, अभी लग रहा है मेरे क्योंकि पिताजी अभी। अब बाप है ना, आप वैसे भी कहते हैं गॉड फादर, तो पिता जी से प्रेम हो जाता है। इसीलिए जी यहाँ हम शिव बाबा, जब बाबा कहते हैं ना वो चीज जी अलग होती है। जब जी जी हम वैसे दूसरे सब नाम से करेंगे या भगवान भगवान करेंगे तो डरता रहेंगे। जी जी इसीलिए जी यहाँ हमें उनकी, आज जैसे बताया कि हमें जी उससे प्रेम बढ़ाना है, याद बढ़ाना है। और जी प्रेम तभी बढ़ता है, याद तभी बढ़ती है जब जी हम उसका संबंध जोड़े। जैसा संबंध वैसी याद, जी यही और बताया ना। छोटी छोटी तो बातों में भी, रूटीन में भी इतना बदलाव आया है और इतनी पॉजिटिविटी आई है कि स्वमान का जो प्रैक्टिस करती हूँ या बच्चों के लिए जो मेडिटेशन करती हूँ ना, उसके जो छोटे छोटे भी रिजल्ट है ना, वो बहुत मायने रखने लगे हैं। या क्योंकि यही है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट टाइम अभी सुनेंगे कि बच्चों जी का सॉफ्टवेयर हमने ही बिगाड़ दिया है छोटेपन से जी ही। और अभी हम सोचते हैं स्थूल चीजों से अच्छा हो जाएंगे, वो नहीं, वो तो और ही बिगड़ेंगे। तो बच्चों को कैसे उसकी सिचुएशन पर कैसे उसको टैकल करना, हम शॉर्टकट पहले तो हम ही अपनाते हैं। 2 थप्पड़ मार दी और बच्चे को चुप कर दिया, ये शॉर्टकट है। लेकिन उस समय हमें चुप रहकर उसको सकाश देकर उसके मन को तैयार करना और फिर हम कहेंगे तो वो जरूर सुनेगा। जी लेकिन उसका मन ही नेगेटिव है, उस समय घबराहट से है, आप जो भी कहेंगे कुछ नहीं जाएगा और ही नफरत बढ़ेगी। ये जी बहुत डेप्थ में समझने की बातें हैं। जी तो जी आप करते जाओ सब कुछ, जी आगे जी आप जी बढ़ोगे ही, क्योंकि ये सब निशानियां हैं। जी ओम जी शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, क्या? मेरा नाम कोमल है और मोस्टली सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी को ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको पद्मा गुना पदम शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी सतयुग की मदर हैं, हमारी टीचर हैं, हमारी गुरु हैं। इसीलिए इस कलयुग में आप हमें ज्ञान में आगे बढ़ा रही हैं। तो आपका, आपके टाइम एनर्जी लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा गुना पदम धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ भावनाएं आपको। आपने आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया और इतना ब्यूटीफुल तरीके से अपने एक्सपीरियंस को लाइव करके बताया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत नई आत्माएं आपसे जुड़कर ज्ञान में आगे बढ़ी हैं और मैं भी उनमें से हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम ये तो शांति दीदी। भगवान की करामत है। हाँ जी। बाकी मैंने तो कहाँ सोचा था, मैं तो अकाउंट्स लिखती रहती थी और कुछ इतना मेरे अंदर भी इतना रिवाइंड होकर निकलेगा पता ही नहीं था कि सीढ़ी में बहुत कुछ भरा है। लेकिन भगवान को पता है उसके बच्चे कहाँ कोने कोने में हैं। जी और इसमें भी हमने हमारी ये जूम की, मैंने मेरी लौकिक से अलौकिक जीवन की जो यात्रा है वो यूट्यूब ऊपर रखी है। हाँ जी, आपने वो भी हमने रखी हुई एक है। एक चीज बताई है कि कैसे भगवान कैसे हमने मदद करके आगे ले गया, जी बहुत जी। डेप्थ में। वैसे भी ऊपर की है क्योंकि सब बहुत चीजें हम नहीं रख सकते हैं, हाँ जी, लेकिन आपकी 14 बहुत कुछ वीडियोस हैं। अंदर डेप्थ में बताया है कि हर समय वो जी कैसे हमें। तो ये जूम की भी हमारी बहुत इच्छा थी, जी कितने को हम ये बस मन में। और कहाँ से ये गुजरात गौरव वाले भरत भाई मिले, भरत जी भाई ने निमिष भाई साथे कॉन्टेक्ट करवाया
हाँ और ये जी शुरू रखा 3 दिन का और आज जी 6 महीना शायद हो गया। जी जी, नहीं बहुत अच्छा किया। भरत भाई को भी बहुत तो ये बहुत थैंक यू, बहुत, आपको भी उसका बहुत भी बहुत बहुत थैंक बहुत यू। आभार। और बाबा ने, भगवान ने, माना बाबा ने ये तो एक चमत्कार कर दिया हाँ हमारे जी, लिए। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। बहुतों का आता है कि जूम पर रखो, मैंने बोला टाइम नहीं है अभी, ये जी करूंगी। तो मेरा दूसरी जो व्हाट्सएप सेवा पात्रीज ग्रुप है, हाँ घर जी का है, खुद का जी जी पुरुषार्थ है, हाँ क्या जी करूंगी? हाँ जी अभी एक बराबर है, एक जी को मैं पकड़ के रखूं, इंडिया आऊंगी तब मिलूंगी, ऐसा हाँ जी, करके जरूर सबको जरूर। कहती। हाँ जी, आप तो कभी भी दिल्ली एनसीआर आए तो जरूर बताइएगा दीदी। आपके ग्रुप, सभी ग्रुप से मैं पिछले 3 से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। और भरत भाई का मैंने पर्सनली शुक्रिया किया है पिछले हफ्ते ही। और निमिष भाई से भी अभी बात हुई है, उन्होंने मुझे होस्ट बनाया, बट समहाउ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अदरवाइज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी टाइम दिया आज भी हमें। मेरे ख्याल से सभी भाई बहनों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दीदी अभी। या तो या अभी हम सेशन एंड करते हैं हाँ, ओके इसका। एक मिनट। हाँ, दीदी, या मैं सरोज शाह, गुजरात गौरव फाउंडेशन के ग्रुप से आपका खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब आभार है आपका। आपने बहुत अच्छा सबको हमेशा आप बताते रहते हैं नया नया, और अच्छा अच्छा समझने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपने जो परमात्मा और आत्मा का मिलन दिखाया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमें बस अभी ये इसी पे ही हमारा जीवन चलाना चाहिए, परमात्मा और आत्मा को ही देखना चाहिए। तो बस हम आपके राह पे चलेंगे और मेडिटेशन करेंगे। और खूब खूब धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने समझाया है। ओम शांति। ओम सबको शांति। म्यूट ओम कर सकते शांति। हो? तो सुंदर, आप होस्ट है, आप ही बंद करेंगे। हाँ मैं दीदी मैं बंद करती हूँ यहाँ से। अब मैं सेशन ओके क्लोज करती हूँ। अगर आपका सभी के क्वेश्चंस ओके कंप्लीट हो चुके हैं, या थैंक यू कर सो दो। मच दीदी। तब तक और हम हम फ्राइडे का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे नेक्स्ट। हाँ थैंक यू। ओम मिलेंगे, जल्दी शांति। आ जाना है तो जल्दी शुरू हाँ जी करेंगे तो फिनिश हो गए। हाँ जी, सभी नए नए राज। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी 10 मिनट पहले कम से कम ऑनलाइन हो जाएं, ताकि हम टाइम से सेशन स्टार्ट कर सकें। ओम शांति।